कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने की है, क्योंकि पहले वाली यात्रा से एक पत्ता भी नहीं हिला। अब कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है और वे काफी कुछ करते भी हैं, क्योंकि राजनीति तो चौपट हो गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सरकारी पैसा वेस्ट किया गया है। इस पर अनिल विज ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का न होकर देश का होता है। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन इतनी छोटी बात भी समझ नहीं आती। विज ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी भड़कते हुए व रेसलर साक्षी मलिक के खेल रत्न में अर्जुन पुरस्कार वापस करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के युवराज व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने की है, क्योंकि पहले वाली यात्रा से एक पत्ता भी नहीं हिला। अब कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है। वहीं विज ने तंज कसते हुए कहा कि वे सब्जी बोने लगते हैं तो कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करते हैं, कभी मोटरसाइकिल ठीक करते हैं। अब वे अपने लिए कोई काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति तो उनकी चौपट हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सरकारी पैसा वेस्ट किया गया है। इस पर विज ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का न होकर देश का होता है। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन इतनी छोटी बात भी समझ नहीं आती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर से पाकिस्तान का प्रेम जाग गया है और उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ भी गाजा जैसा हाल हो। इस पर विज ने भड़कते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी तो किसी भी तरह से उकसाने वाले बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं। विज ने कहा कि उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी, जबकि पहले आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को शहीद कर चले जाते थे और सरकार बस श्रद्धांजलि देकर इतिश्री कर देती थी। अब हमारी सेना के प्रमुख वहां पर गए हैं और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि उनकी जो जायज मांग है वो मान ली गई है, बाकी बातें भी हमने कहा था कि मिल बैठ करके विचार किया जा सकता है, इसलिए उनकी जो हड़ताल है वो नाजायज है। अम्बाला में सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं। इस पर विज ने कहा कि ज्यादातर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं क्योंकि ये काफी समझदार है। वहीं रेसलर विनेश फोगाट खेल रत्न व अर्जुन पुरस्कार वापस करने के बयान पर अनिल विज ने कहा कि अब इनको ये पदक लौटाने के काम बंद कर देने चाहिए। वो इनाम वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिया हुआ है। वो भारत का सम्मान है और उसको वापस करने की बात नहीं सोचनी चाहिए और खेल से भी विड्रॉ करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। वही देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी तरह हरियाणा में भी केस बढ़े हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि उनकी टीम तैयार है, सभी इक्विपमेंट्स भी चेक कर लिए गए हैं, साथ में ऑक्सीजन प्लांट भी ठीक है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री तो देश का होता है, किसी पार्टी का तो होता नहीं है। लेकिन अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन इतनी छोटी सी बात भी इनके समझ में नहीं आती है। फारूक अब्दुल्ला का फिर से फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी तो किसी भी तरह से उकसाने वाले बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं। हमने धारा 370 खत्म कर दी और पहले पाकिस्तान से आतंकी आते थे, हमारे जवानों को शहीद करते थे और सरकार उनको श्रद्धांजलि देके इतिश्री कर लेती थी। लेकिन अब हमारे सेना के प्रमुख वहाँ पर गए हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं और पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जायज है बिल्कुल। उनकी जो मुख्य मांग थी कि स्पेशलिस्ट कैडर अलग से होना चाहिए, उसकी स्वीकृति मिल चुकी हुई है और उनको बता दिया गया था। बाकी बातें भी हमने कहा था, मिल बैठ के उनके ऊपर विचार किया जा सकता है। इनकी जो हड़ताल है वो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन हरियाणा अम्बाला में उसका असर देखने को नहीं मिला, सभी डॉक्टर्स नॉर्मली काम कर रहे थे। मोस्टली हरियाणा में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत समझदार शख्सियत होती है। नहीं, देखिए अब इनको ये जो खेल है ना, लुटाना, इसको बंद करना चाहिए। वो इनाम इनको मिला हुआ है, वो इनाम वापस तो लिया नहीं जा सकता। वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिया हुआ है और वो भारत का सम्मान है।
वो इनको वापस करने की बात नहीं सोचनी चाहिए और खेल से भी विड्रा करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। तो सर कोरोना को लेकर नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और सारा अस्पतालों में हमने जो ड्रिल कर ली है और हमारे सारे इक्विपमेंट इन ऑर्डर हैं और जो वो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी हमने चेक कर लिए हैं, वो भी ठीक है। देखिए, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है, ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। हरियाणा के अखाड़े में भी पहलवानों के साथ कुश्ती करते हुए नजर आए। हाँ, मैंने बताया ना कि कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया।